सो गुरुजी हमने बहुत बार ये देखा है कि दो पार्टनर है, उनकी शादी हो गई है, बट एक पार्टनर जो होता है वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता है। तो उसको मनाने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? कुर शांति भव भव नमो नमः, ये 21 बार जाप करना है। 21 बार मंत्र जाप करने से वो एक ऐसी एनर्जी बनती है जो आपके मेडिकली टर्म्स जो एक बंधन दोष आ जाता है ना, उसको ठीक करती है। सो गुरुजी, उपाय की बात हमारी चल ही रही है, तो एक उपाय मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि अगर हमें अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना हो, हम बाहर जाएं तो सभी लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? एक नींबू लेना है, मार्कर से नींबू के ऊपर पहले लड़की का नाम, उसके नीचे अपना नाम लिखने के बाद उसके नीचे भंग शांति शांति, भंग शांति शांति लिख लेना है। ये लिखने के बाद अपने राइट हैंड में पकड़ के, और जब ये लिख लोगे ना, उसके बाद आपने किसी से बात नहीं करनी, नींबू को पकड़ना है और बाहर जाना है, चौरस्ते पे रख के आना है। तो रिलेशनशिप को अगर किसी को स्ट्रोंग करना है उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? जो आपका पार्टनर है, आपको उसकी फोटो निकलवानी पड़ेगी। अच्छा। पासपोर्ट साइज फोटो करवानी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो, उस फोटो को एक पेपर के ऊपर रख के उसी पेपर में पार्टनर का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है और मंत्र लिखना है, वश भव नमो। उससे क्या होगा, एक वशीकरण की एक एनर्जी बनती है जिससे पार्टनर का जो आकर्षण है वो हमारी तरफ पॉजिटिव वे में आता है। सर, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत करने के लिए अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, उनका शादी हो गई है, उसके बाद लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं या बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं तंत्रा से रिलेटेड। जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एस.के. भार्गव जी, इनके साथ हमने एक पहले पॉडकास्ट किया था, बहुत ही काफ़ी प्यार दिया आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को। जो इनके उपाय थे, आप कुछ कमेंट्स हमारे रील्स में आते रहे, कुछ पॉडकास्ट के अंदर कमेंट्स है कि जो आपने उपाय दिया बहुत स्टिक उपाय थे, इन्हें एक बार और बुलाना चाहिए। उसी पर्पज़ को लेकर हमने एक बार इन्हें फिर से इन्वाइट किए हैं उपायों से रिलेटेड। आज के पॉडकास्ट में वशीकरण रिलेटेड ये उपाय देंगे, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आ रही है उनसे रिलेटेड ये उपाय देंगे और स्टिक उपाय देंगे। 100% वो काम करेंगे। तो स्वागत करते हैं सर का। वेलकम सर। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो सर, कैसा लगा पिछला पॉडकास्ट और क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही है। बहुत सारे डीएम्स आए मेरे को कि गुरुजी हमें बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत सारे कॉल्स आए कि हमें हमारे डिटेल के हिसाब से रेमेडी चाहिए। हाँ तो हम हाँ, दे देते जिस हैं हिसाब ने आपने बताया था, नक्षत्र वगैरह, ग्रह वगैरह देख के फिर ही आप क्लाइंट का काम करते हो। बिल्कुल जी। सो उपाय से हम स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप को अगर किसी को स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का सात्विक उपाय, सोमवार के दिन जिसने अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, भले ही लड़का हो लड़की हो, सोमवार के दिन सुबह के टाइम शिव मंदिर में जाके थोड़ा सा शहद और थोड़े से काले तिल, ओके, थोड़े से तिल और शहद दोनों को मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। लड़के की तरफ से बिल्कुल चढ़ाया जाए, लड़की की तरफ से वैसे ही रख दिया जाए, ओके। माथा टेका जाए। उससे एक ऐसी एनर्जी बनती है, ये लगातार सोमवार करने से ना आपके रिश्ते के अंदर एक ऐसी एनर्जी बनती है जो रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक अदृश्य दीवार बन जाती है। तो बाहरी जो ताकतें होती है, बाहरी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वो आपके रिश्ते को प्रभावित नहीं करती। उससे बहुत बेनिफिट होता है जी। अच्छा। और इसका नुकसान कोई नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी जो रेमेडीज होगी उसका नुकसान कोई नहीं होगा, उसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। गुरुजी, आपने बात करी रिलेशनशिप की, तो अगर किसी इंसान का रिलेशनशिप है वो टूट गया है तो वो उसको वापस कैसे रिकवर कर सकता है? लंबे लंबे टाइम से चल रहे रिलेशनशिप अगर टूट जाते हैं, उनको ठीक करने का बहुत सटीक उपाय है जी। बहुत सटीक उपाय है क्या उपाय? कि जो आपका पार्टनर है, आपको उसकी फोटो निकलवानी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो करवानी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो, उस फोटो को एक पेपर के ऊपर रख के उसी पेपर में पार्टनर का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है
और मंत्र लिखना है ब्रीम श्रीम वश भव नमो। अच्छा। उससे क्या होगा, एक वशीकरण की एक एनर्जी बनती है जिससे पार्टनर का जो आकर्षण है वो हमारी तरफ पॉजिटिव वे में आता है। ओके। जितना लिखा हुआ होगा ना सबके ऊपर से गोल सर्कल बना देना है और वो जो फोटो है वो इस सर्कल के अंदर रहनी चाहिए। अच्छा। पेपर को फोल्ड कर लेना है अच्छे से, जो पेपर पे लिखा हुआ है फोल्ड करने के बाद ओके। उस पेपर को अपने पास रख लेना है संभाल कर। ओके। जब आपको लग जाए कि आपका रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो चुका है, अब दोनों के रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी मजबूती बन चुकी है रिश्ते में, उसके बाद में उस पेपर को आप जलाओ, फेंको, फाड़ो, कुछ भी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अच्छा खासा रिलेशनशिप है, 8-10 साल का रिलेशन है, वो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी कास्ट मैच नहीं करती, इंटर कास्ट मैरिज अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इंटरकास्ट मैरिज का एक सटीक और अचूक उपाय दोनों को करना पड़ेगा ही। कि मान लो अगर वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो दोनों चाहते हैं, हाँ, बिल्कुल। दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, बस उनके परिवार नहीं में चाहते हैं, दिक्कत, कुछ भी नहीं चाहते। दोनों को क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है, भले ही वो अलग अलग शिव मंदिर में जाए, अगर साथ नहीं मिल सकते तो शिव मंदिर में जाना है, माँ पार्वती का श्रृंगार और महादेव शिव के लिए कच्ची लस्सी श्रृंगार चढ़ाना है और कच्ची लस्सी से अभिषेक करना है। अच्छा। और उसके बाद शिव मंदिर में जाके सांब सदाशिव इस मंत्र का जो जाप है, सांब सदाशिव, ये एक वाराणसी है, इसमें 21 बार जाप कर सकते हो, 21 या 51 बार भी अगर जाप करें तो ज़्यादा बेटर है। ये जाप वहाँ पर मंदिर में चढ़ाने के बाद और लगातार अगर 11 सोमवार भी कर लिया जाए ना तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है जिनमें इंटरकास्ट मैरिज, जिनमें एक जिद पे आ जाता है ना, बड़े के जिद ले लेते हैं कि हमने नहीं होने देनी शादी। तो ऐसी जिद्दें भी जो है वो मानते हुए देखे हैं। घर वालों का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हमारी तरफ आता है। सो लव मैरिज के मैं एक दो और उपाय आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं? एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उपाय है कि मान लो लड़की चाहती है लड़के से शादी करना, लड़का भी चाहता है और कोई दिक्कतें और कोई आ रही है, इसमें पहले मोली बांधनी पड़ेगी लड़के को। एक मंत्र बता रहा हूं, भ्रीम श्रीम वश भव शांति शांति कुरकुर नमो नमः। ये मंत्र 11 बार जाप करना है। जैसे लड़के ने मोली राइट हैंड में पकड़ी, 11 बार मंत्र जाप किया और मोली हाथ में बांध ली। अपनी कलाई में 5 दिन तक वो मोली बंधी रहनी चाहिए। 6वें दिन लड़की के पास पहुंचनी चाहिए वो मोली। पहुंचने के बाद सेम मंत्र 11 बार पढ़ के लड़की, और बाद में वो मोली अपनी कलाई में बांधेगी। वही मोली वो भी 5 दिन के लिए रखती है। तो उससे क्या होता है कि दोनों के नक्षत्र, दोनों के ऑरा किसी कारणवश अगर क्लैश कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी शादी में दिक्कत आ रही है, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि घर वाले भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। तो ये रेमेडी करने से सारी दिक्कतें खत्म होती है, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती है और बिल्कुल सटीक और अचूक उपाय है। सो गुरु जी, आपने बात करी फोटो से वशीकरण करने की, तो क्या कोई इंसान एक फोटो से वशीकरण कर सकता है? देखिए, एक ना वशीकरण का एक और उपाय है, उसे कर्नाटक उपाय कहा जाता है। कर्नाटक। अच्छा। कर्नाटक उपाय जो होता है ना, बहुत सारे कम लोग बताएंगे इस जानकारी को। हाँ जी। क्या करना है, पार्टनर की फोटो उसकी निगाहों में अपनी निगाहें मिलानी है और मंत्र जाप करना है, कर्नाटक शांति वश भव वश भव वश भव। ये 11 बार जाप करना है। और ये मंत्र जाप करते वक्त, अच्छा इसके अंदर ना तामसिक और सात्विक दोनों रेमेडीज आती हैं। अच्छा। कर सकते हो, नुकसान कोई नहीं है। एकांत में बैठ के करना है ताकि कोई और सुने ना, किसी और तक दिक्कत ना जाए। एकांत में बैठ कर ये अगर मंत्र जाप करते हो और रोजाना करते हो तो ये 10 दिन से पहले ही लड़की का आकर्षण बहुत हद तक आपकी तरफ आता है और एक बहुत अच्छा रिश्ता बिल्डअप होता है। सो गुरु जी, हमारी बात चल रही है उपाय के बारे में, तो हम एक उपाय और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी लड़की को हमसे प्यार हो गया या हमें उस लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो हम उसे एक उपाय के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे कर्नाटक उपाय बताया मैंने, हाँ जी। किसी का नक्षत्र अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करता तो घरेलू एक और उपाय है। उसमें क्या करना होता है, एक नींबू लेना है, मार्कर से नींबू के ऊपर पहले लड़की का नाम, उसके नीचे अपना नाम जी। ठीक है, लिखने के बाद उसके नीचे भंग शांति शांति, भंग शांति शांति लिख लेना है। ये लिखने के बाद अपने राइट हैंड में पकड़ के, और जब ये लिख लोगे ना, उसके बाद आपने किसी से बात नहीं करनी,
नींबू को पकड़ना है और बाहर जाना है, चौरस्ते पे रख के आना है। उससे बहुत सारी नकारात्मकताएं, ऊर्जाएं जो होती हैं वो खत्म होती हैं और उस लड़की का आकर्षण जो है, उस लड़की का माइंड जो है वो आपकी तरफ आता है पॉजिटिव वे में। तो ये भी बहुत एक अच्छा उपाय है जिससे आपका जो रिश्ता है वो सही बन जाएगा, आने वाली दिक्कतें जो है वो खत्म होगी। तो सर काफ़ी बार ऐसा होता है कि शादीशुदा महिला की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो अगर किसी कोई शादीशुदा महिला को वश में करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है? देखिए, अगर आपके नक्षत्र वैसे नहीं बनते फिर तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। अगर नक्षत्र में वो योग है, जैसे शादीशुदा महिला अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, हाँ, और आप दोनों के नक्षत्र बनते हैं, हाँ। मतलब नियति का लिखा हुआ है कि आप दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन ना शादीशुदा महिला बोल रही है समाज के डर से, ना आप उसको कुछ बोल रहे हो किसी डर से, तो उस लिहाजे में क्या करना चाहिए, उस महिला का अगर आपके पास यूज किया हुआ कोई चीज हो तो बहुत ज्यादा बेटर है, अगर नहीं है तो उसका फोटो होना चाहिए। अगर फोटो भी नहीं है, मतलब 3 उपाय मैं लगातार बता देता हूं, आपके पास तीनों चीजों में जो भी हो आप वो उपाय कर सकते हो। जैसे अगर महिला का यूज किया हुआ कोई चीज है, फिर तो आपने क्या करना है, एक पॉलीथीन लेना है, उस चीज को उसमें रख देना है। जैसे उसका रुमाल है तो आपने अपना रुमाल लेना है, उसका रुमाल लेना है, दोनों को बांध लेना है। पॉलीथीन में रखने के बाद 11 बार मंत्र बोलना है वशीकरण का, वश भव शांति शांति वश भव, वश भव शांति शांति वश भव, ये मंत्र बनता है, आप चला दीजिएगा नीचे। ये मंत्र बोलने के बाद उस पॉलीथीन को चौरस्ते पे रख के आना है, उससे भी बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ता है, एक मन में हिम्मत बढ़ती है। लड़की सामने से, वो महिला जो है वो सामने से आपको एज ए रिश्ते के लिए बोलती है। अच्छा। मान लीजिए आपके पास उनका कोई वस्त्र नहीं है, ना आपके पास रुमाल है, ना कोई वस्त्र है, तो आपने क्या करना है, एक पेपर पे उनका नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है, भ्रीम श्रीम वश भव ये मंत्र लिखना है, उसको एक सर्कल में ले लेना है। पेपर को फोल्ड करने के बाद 11 बार आपने अपना नाम लिखना है, 11 बार उस महीना का नाम बोलना है, माफी चाहूंगा, बोलना है। दोनों का नाम बोलने के बाद, आपने शादीशुदा महिला की बात की है तो उसके पति का नाम बोलना है 5 बार। उससे क्या होगा कि लड़की का आकर्षण, महिला का आकर्षण आपकी तरफ ज़्यादा आएगा और पति के लिए जो एक डर होता है ना, वो डर कम होगा, तो वो खुद आपको एज ए रिलेशनशिप के लिए बोलेगी। बोलने के बाद उस पेपर को भले ही आप जला दो, फेंक दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ नाम बोल लिया गया, जहाँ मंत्र जाप हो गया, उसके बाद वो कार्य इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसका एक अचूक उपाय है कि लड़की आपको अगर थोड़ा भी चाहती होगी तो भी उसका जो आकर्षण है आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सो गुरुजी, हमने बहुत बार ये देखा है कि 2 पार्टनर है, उनकी शादी हो गई है, बट एक पार्टनर जो होता है वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता है, तो उसको मनाने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं हस्बैंड वाइफ में, ऐसी प्रॉब्लमें चल रही हैं कि गुरुजी हमारा पहले रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, अभी वो लड़की मेरे पूरे घर में इन्वॉल्वमेंट दे रही है, मेरे पूरे घर को संभाल रही है, लेकिन मेरे साथ उसका जो फिजिकली रिश्ता है वो सही नहीं है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार लड़की का इतनी थकावट होती है कि वो रात को फिजिकल नहीं हो पाती, कई बार लड़की का आकर्षण नहीं होता हस्बैंड की तरफ। उस लिहाजे में अपनी वाइफ का ये जो रेमेडी है वो किसी और के लिए नहीं है, अपनी वाइफ के लिए। अपनी वाइफ का आकर्षण हमारी तरफ करने के लिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा संभोग में उनका जो आकर्षण बढ़े, उसके लिए क्या करना है, आपने एक पेपर पे एक मंत्र लिखना है, सिर्फ मंत्र लिखना और कुछ नहीं करना। मंत्र लिखना है, भ्रीम कर्नाटक शांति वश भव नमो। ये मंत्र लिखने के बाद पेपर को फोल्ड करना है, पेपर को राइट हैंड में पकड़ना है। उस दौरान आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ोगे। पेपर पे लिखने के बाद, पेपर भले आप जेब में भी डाल दो चलेगा, पेपर आपके पास होना चाहिए। पत्नी का हाथ पकड़ने से पत्नी के ऑरा, उसके नक्षत्रों पे वो एनर्जी जाती है जो एनर्जी चाहिए। उससे क्या होगा कि पत्नी का जो आकर्षण है वो पति की तरफ, संभोग वासना की तरफ ज़्यादा जाता है। जितना पति चाहता है उससे ज़्यादा पत्नी का आकर्षण रहता है पति की तरफ, तो उससे संभोग बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके पास टाइम भी नहीं होगा तो भी संभोग के लिए पत्नी तैयार होगी। अच्छा, तो बहुत अच्छे, इससे ना रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। और उस पेपर को बाद में आप जलाते हो, आपका कार्य बनने के बाद जलाते हो, फाड़ते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर कोई और व्यक्ति अगर संभोग वशीकरण का उपाय करना चाहे तो वो क्या उपाय कर सकता है घरेलू? अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है, और एक अचूक उपाय बता रहा हूँ,
जिससे 100% लड़की का आकर्षण, अगर आपके नक्षत्रों में वो ऑब्जर्व होता है, 100% लड़की का आकर्षण आपकी तरफ आता है। लड़की का अगर फोटो है आपके पास तो बहुत ज़्यादा बेटर बात है। फोटो के पीछे नाम मंत्र लिखना है वश भव नमो। लिखने के बाद 11 बार आपने लड़की का नाम लेना है, 11 बार आपने अपना नाम लेना है। उसके बाद वो फोटो जला देनी है। देखिए ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा जलाना, लेकिन ये जलाने से क्या होता है, बहुत सारी नकारात्मकताएं खत्म होती है। नकारात्मकता खत्म होने से क्या होगा, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव एनर्जी रह जाएगी, उसका आकर्षण आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो आपकी तरफ उसका जो आकर्षण है वो बहुत अच्छे वे में आता है और आकर्षण बढ़ता है। तो सर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत करने के लिए अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, उनका शादी हो गई है, उसके बाद लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं या बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पहले तो एक सटीक उपाय है। मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों चाहते हैं कि हमारा रिश्ता खराब ना हो, दोनों को हर सोमवार शिव मंदिर में जाना चाहिए, जहाँ शिव और पार्वती जी की प्रतिमा हो वहाँ जाना चाहिए। इन केस मान लीजिए आपसे पत्नी रूठी हुई है और आपकी पत्नी आपके साथ नहीं जाना चाहती, आप जाओ। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो घर का एक बड़ा सटीक उपाय है, वो करने के बाद जब आपका एक रिश्ता ठीक हो जाए उसके बाद में मैं ये कहूँगा अपने दर्शकों को कि हर सोमवार शिव मंदिर में तो एक जोड़े को जाना ही चाहिए। उससे रिश्ते में बहुत अच्छी मिठास आती है, रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। तो एक दूसरा उपाय है जिससे खराब रिश्ते को, हस्बैंड वाइफ का खराब रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना है, अंजीर लेनी है। अंजीर मीठी होती है, उसके अंदर जो दाने होते हैं वो बहुत सारी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। अंजीर लेनी है, राइट हैंड में अंजीर पकड़ने के बाद 11 बार अपनी पत्नी का नाम लेना है, 11 बार अपना नाम लेना है। उसके बाद मंत्र बोलना है। उसके बाद भ्रीम श्रीम भ्रीमो शांति शांति वश भव नमो, ये मंत्र का जाप करने के बाद आधी अंजीर खा लेनी है। कोशिश करिएगा कि बची हुई आधी अंजीर आप अपनी पत्नी को खिला सके। तो अगर वो नहीं खा सकती तो बाहर चौरस्ते पर रख देना है, उससे भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पत्नी का आकर्षण बहुत हद तक आपकी तरफ आता है और जो नकारात्मकताओं की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है, खराब हो रहा है, वो ठीक होता है। सो अगर किसी पत्नी को अपने पति को वश में करना हो, ऐसा लग रहा है कि पति कहीं बाहर जा रहा है या फिर ध्यान नहीं दे रहा है मेरे ऊपर, तो अपने पति को अगर वश में कोई पत्नी करना चाहती है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकती है? सबसे बढ़िया उपाय, अगर आप संभोग उपाय कर सकते हो, अच्छा, अगर पति पत्नी के बीच में संभोग होता है, एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ और जो अचूक उपाय है, जो असर करेगा ही करेगा। अच्छा, रात 10 बजे के बाद एक मंत्र का उच्चारण करके संभोग कामदेव शांति नमो नमो शांति नमो, ओके, उसमें क्या होता है कि कामदेव का आशीर्वाद मिलता है आपको। वो मंत्र जाप 11 बार करने के बाद, 11 बार अपने हस्बैंड का नाम लेने के बाद, अगर कोई स्त्री अपने हस्बैंड के साथ संभोग करती है, उससे उस हस्बैंड का, उस पति का, उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि पत्नी, जैसे कहना बीवी का गुलाम बन जाना, वही बात है। अच्छा, तो ये मेरी बहनों के लिए है कि अगर अपने पति को गुलाम बनाना तो बना सकते हो। ओके। सो गुरु जी, हमने बहुत बार देखा है और बहुत बार सुना है, मान लीजिए हमने बहुत पॉडकास्ट भी लिए हैं, तो हमने देखा है कि वो टोटके देते हैं कि आप एक गिलास पानी से वशीकरण कर सकते हो, आप एक नींबू से वशीकरण कर सकते हो। क्या ये वास्तव में होता है? बिल्कुल होता है। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो पानी से की जा सकती है, बहुत सारी रेमेडीज होती है जो नींबू से की जा सकती है। डिपेंड करता है ऑरा चक्कर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो रेमेडीज है, मैंने कभी भी ये दावे नहीं किया कि 100% आपका काम बन ही जाएगा। अगर नक्षत्रों में उगजव होता है तो रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं होता है तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको आपके हिसाब से जो रेमेडीज तैयार होगी मैं वो दूंगा। अगर आपका काम रेमेडी से नहीं होने वाला होगा, वशीकरण से होने वाला होगा, तो वो भी जानकारी आपको दीजिए। तो पानी के माध्यम से कैसे वश में कर सकते हैं? पानी के माध्यम से अगर किसी को वशीकरण चाहते हैं तो पानी, आधा गिलास पानी लेना है, कॉपर का गिलास होना चाहिए। जिसको वशीकरण करना है, क्या करना है कि गिलास पानी का लेकर उस पानी के अंदर देखना है। देख कर जिसके ऊपर आप वशीकरण चाहते हैं उसका नाम लेना है 11 बार। उसके बाद में आपने अपना नाम ले लेना है 11 बार। फिर बोलना है कुरकुर शांति नमो नमा वश भव नमो। यह मंत्र का जाप करने के बाद वो आधा गिलास पानी पी लेना है। उससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी एनर्जीज एक्टिव होती हैं जिससे सामने वाले का जो आकर्षण है हमारी तरफ बहुत अच्छा होता है। तो वो भी आपको बहुत कारगर होगा काम। तो सर कभी कभार हम देखते हैं कि
एक व्यक्ति की एज हो जाती है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती, जी। चाहे लड़का हो या लड़की हो, रिश्ते आते हैं बार बार टूटते चले जाते हैं। जी। तो अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए वो व्यक्ति क्या उपाय कर सकते हैं? एक अचूक उपाय बताऊंगा, उससे काफी समय से रुका हुआ शादी का योग आपको प्राप्त होगा। अच्छा। आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है, उस नींबू के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है और एक गोल सर्कल बना देना है। उसके बाद वो नींबू को राइट हैंड में लेके सर के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और घुमाने के बाद एक मंत्र जाप करना है, बाधा शांति नमो नमो शांति। मंत्र जाप करने के बाद वो 11 बार जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद ये जो नींबू है चौरस्ते पे, ये कंपलसरी है कि चौरस्ते पे ही रखना है। चौरस्ते पे रखने से बाधा क्रिया खुलती है, ख़त्म होती है। और इसके साथ साथ अगर आप नींबू के अलावा, अगर आपसे नींबू से बात नहीं बनती तो नींबू के अलावा आप एक लॉक लेके आ सकते हैं। उसको लॉक करके बंद करके सेम प्रतिक्रिया मंत्र जाप करना है, सर के ऊपर से 11 बार घुमाना है। उसके बाद उसको चौरस्ते पे रख सकते हैं। उससे बंधन दोष बाधा क्रिया खुलती है। और बिल्कुल बहुत समय से मैंने देखे हैं, मेरे पास बहुत सारे काम ऐसे आए हैं जो बहुत समय से काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। शादी की बात होती है, रिश्ते की बात चलती जरूर है, बहुत जगह रिश्ता देखा लेकिन बात नहीं बन रही, तो बिल्कुल उसमें रिजल्ट मिलता है, काम बनेगा। सो सर, इसी तरीके से अगर किसी के कोख बंधन, हमने काफ़ी बार सुना है, कोख बांध दी जाती है और संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसके लिए भी कोई उपाय है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सारे काम ऐसे आए हैं, शादी के बाद लड़का लड़की ट्राई कर रहे हैं, दोनों टेस्ट करवा रहे हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही। उस लिहाजे में क्या होता है कि कोख बंदी है ना, तो या तो लड़की के कोख में किसी तरह का कोई अंडकोश तैयार नहीं होता बच्चा, और अगर तैयार हो भी जाए तो वो बाद में मिसगैरेज जिसे बोलते हैं वो हो जाता है, दिक्कत होती है। तो अगर किसी तरह का कोख बंधन दोष है तो उसका एक बहुत बढ़िया उपाय है, पीरियड्स के टाइम जब चौथा दिन होता है, चौथा दिन का जो पीरियड्स का कपड़ा जो भी यूज़ किया जाता है, पैड किया जाता है, उस पैड को एक लिफाफे में डाल के लिफाफा बंद करने के बाद 11 बार मंत्र जाप करना है, कुरकुर शांति को खाए नमः। ये मंत्र जाप करने के बाद इसको जलाना है। उस जलाने से वो कोख दोष जो है वो ख़त्म होता है, जो बंधन है वो खुलता है और काम बिल्कुल बनता है। सो गुरुजी, मैंने बहुत बार सुना है और ये लोगों की बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम भी है, हेल्थ इश्यूज। वो किसी भी डॉक्टर को दिखाए तो उनकी जो रिपोर्ट आती है उसमें कुछ नहीं आता है, बट वो क्या होता है और ये काम कैसे करता है? क्या वो एक तंत्र होता है और वो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत सारे काम आते हैं मेरे पास, कुछ नहीं कि आता है। गुरुजी दवाइयाँ खा रहे हैं, पता नहीं है किस चीज़ की खा रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट करवा लिए, CBC करवा लिया, ये करवा लिया, ये करवा लिया, कोई रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है, लेकिन शरीर थका हुआ नजर आता है। बहुत सारे मर्दों में तो नामर्दगी की भी, जैसे कहते हैं ना कि ताकत नहीं है शरीर में, एनर्जी नहीं रहती है। बहुत सारे टेस्ट करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिक्कत सारी ठीक है, लेकिन बहुत सारे मर्द फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं रह पाते। बहुत सारी औरतें जिनको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको BP शुगर ये दिक्कतें आने लगती है ना। बहुत सटीक उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आपने कर लिया और आपके नक्षत्रों में ऑब्जर्व हो गया, आपकी दवाई बिल्कुल छूट जाएगी। जो अनवांटेड दिक्कत आ रही है ना वो आनी बंद हो जाएगी। और ये मर्दों को भी शारीरिक दोष से ना ये दूर रखता है, मजबूती देता है। आपने क्या करना है, आधा गिलास पानी, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालने के बाद पानी की तरफ देखना है और मंत्र जाप करना है, कुरकुर शांति भव भव नमो नमः। ये 21 बार जाप करना है। 21 बार मंत्र जाप करने से वो एक ऐसी एनर्जी बनती है जो आपके मेडिकली टर्म्स जो एक बंधन दोष आ जाता है ना, उसको ठीक करती है। और वो पानी थोड़ा पी लेना है, थोड़ा घर के बाहर डोल देना है। उससे आपको आप बिल्कुल, अगर ये विधि आप 11 बार भी कर लेते हैं, लगातार कर सकते हैं, इसके लिए कोई वार दिन समय निश्चित नहीं है, लगातार रोजाना करते हैं और 11 दिन कर लेते हैं, तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, मेरी गारंटी है कि आपकी दवाई छूटना, जो अनवांटेड दवाई आप खा रहे हो वो छूटना पक्की है। सो गुरुजी, उपाय की बात हमारी चल ही रही है, तो एक उपाय मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि अगर हमें अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना हो, हम बाहर जाएं तो सभी लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं?
बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखने में आकर्षित होते हैं, जी लेकिन फिर भी लोगों को आकर्षित कर नहीं पाते। हाँ जी बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखने में आकर्षित नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग आकर्षित हो रहे होते हैं। जी ये सारा काम जो होता है वो ऑहरा का होता है। ओरा का होता है, सही है। हमें हमारा ऑहरा स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। सबसे पहला काम तो है ऑहरा का स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बढ़िया तरीका तो है आचरण। जी आचरण अच्छे करो, कोई दुर्व्यवहार मत करो, आपका ऑहरा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा एक तरीका है, आप भक्ति भाव, भक्ति में ज़्यादा ध्यान रखो। जितना ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा आपका जो स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है और उससे लोगों का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ता है। जी इसके अलावा शुरुआत के तौर पर एक मैं विधि बता देता हूँ, रात को सोते वक्त रोजाना करनी है। जितनी बार कर लो उतनी बार कम है ये। अगर आप रोजाना की रूटीन में भी ये चीज़ को ऐड कर लेते हो ना तो बहुत बेटर है। रात को सोते वक्त क्या करना है, आधा गिलास पानी, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी डालने के बाद एक मंत्र उच्चारण करना है, ओहरा, शांति, चक्र, ग्रह, नक्षत्र। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मंत्र का उच्चारण है साथ में। ओहरा, शांति, चक्र, ग्रह, नक्षत्र, नमो नमः। ये जाप करने के बाद वो पानी को जो है वो पी लेना है। उससे आपके ओहरा बहुत हद तक, अगर आपका डैमेज भी है तो वो हील होता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। सो अगर किसी लड़के को कोई लड़की अट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? लड़की को अपनी तरफ प्रॉपर तरीके से अट्रैक्ट करना, जिससे उसका आकर्षण हमारी तरफ बढ़ जाए, जी। ये एक अचूक उपाय है। इसमें क्या करना है, आपने एक पेपर लेना है, लड़की का नाम लिखना है 11 बार, उसके नीचे आपका अपना नाम लिखना है 11 बार। आप बराबर में भी लिख सकते हो, 11 बार इधर लड़की का, 11 बार आपका। उसको एक सर्कल में ले लेना है, पेपर को फोल्ड करना है, राइट हैंड में लेना है, सर के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। वो करने से लड़की का आकर्षण बहुत हद तक आपकी तरफ आता है। उस पेपर को ये विधि करने के बाद भले आप जलाते हो, फेंकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, भले चौरस्ते पे रख दो। जी ये विधि करने से लड़की का काफ़ी हद तक आकर्षण, उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो आपकी तरफ आता है और आपका रिश्ता बहुत सही चलेगा। तो सर रिलेशनशिप में हम काफ़ी बार देखते हैं कि अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है लेकिन कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो उसी थर्ड पर्सन को रिमूव करने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं हम? एक रिश्ते में थर्ड पर्सन की वजह से आपके बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मान लीजिए लड़का लड़की का रिश्ता चल रहा है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन जो लड़की है उसकी वजह से लड़के का ध्यान भटक रहा है। अब लड़की चाहती है कि मेरे पार्टनर का आकर्षण दोबारा मेरी तरफ आ जाए, तो उस दौरान एक बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय है जिससे उसका पार्टनर का आकर्षण पूरा उनकी तरफ आ जाएगा और जो थर्ड पर्सन, भले ही लड़की हो लड़का हो, वो बिल्कुल हट जाएगा। उसके लिए क्या करना है, एक पेपर पे पहले आपने अपना पार्टनर का नाम लिखना है, उसके नीचे आपका नाम लिखना है। एक मंत्र है, भ्रीम श्रीम वश भव कुरकुर शांति नमो, ये मंत्र लिखना है। सारा लिखने के बाद उसको एक गोल सर्कल के अंदर ले लेना है और सर्कल के बाहर थर्ड पर्सन का नाम लिखना है। अच्छा, अगर थर्ड पर्सन का नाम हमें नहीं पता तो उस थर्ड पर्सन को इमेजिन करके कोई भी नाम जो भी पहला दिमाग में आता है वो लिख सकते हो, क्योंकि अगर उसको इमेजिन करते हो तो वो नाम उसका आकर्षण ले सकता है, उसके नक्षत्र ले सकता है। तो वो लिखने के बाद पेपर को फोल्ड करना है, राइट हैंड में लेना है, 11 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, 11 बार अपना नाम लेना है, 5 बार वो थर्ड पर्सन का नाम लेना है और उसके बाद में पेपर जला देना है। जैसे जैसे पेपर जलेगा, ये मेरी गारंटी है कि आप दोनों का रिश्ता आपके साथ पार्टनर के साथ तो अच्छा बनेगा और जो थर्ड पर्सन है उसके साथ आकर्षण हटना शुरू हो जाएगा, आपका काम बिल्कुल बनेगा। तो सर इसी तरीके से अगर किसी का रिलेशन है अच्छा खासा और वो टूटने की कगार पे आ गया है, इतना खराब होने लगा है दिन भर दिन की, वो कभी भी टूट सकता है, उसी रिलेशन को वापस मजबूत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो ये विधि अगर दोनों करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ। क्या अभी रिश्ता टूटा नहीं है? हाँ। टूटने के बिल्कुल कगार पे है। हाँ। अगर दोनों आपसी सहमति से ये विधि करते हैं ओके। तो रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इन केस आपका पार्टनर ये विधि नहीं करेगा या नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता तो आप भी ये विधि कर सकते हो। आपने क्या करना है, तांबे का गिलास लेना है, गिलास तांबे का ही चाहिए जी। आधा गिलास पानी होना चाहिए, उसको रात भर रख लेना है, जहाँ आप सो रहे हो आपके पास रख लेना है। उठने के बाद सबसे पहले पानी की तरफ देखना है, आधा गिलास जो पानी लिया हो ना उसकी तरफ देखना है, देखकर मंत्र उच्चारण करना है, भ्रीम श्रीम कुरकुर वश भव नमो,
और 11 बार मंत्र उच्चारण करने के बाद 11 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है और वो पानी पी लेना है। ये करने से आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत अच्छी मजबूती बनती है, बहुत मजबूत रिश्ता हो जाता है और दोनों के बीच में जो दिक्कतें चल रही है, जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन रहा है, वो बिल्कुल खत्म होता है और काम रिश्ता अच्छा हो जाता है। सो गुरुजी आपसे एक उपाय मैं और जानना चाहूँगा कि अगर कोई पार्टनर बात कर रहे हैं लगातार 2 साल 3 साल से 4 साल से, बट अचानक उनमें से एक जो बंदा होता है वो बात करना बंद कर दे, तो उसको वह वो बात दोबारा करनी स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? बहुत ही अचूक उपाय है। मान लीजिए कोई रिश्ता किसी भी कारण के वर्ष दोनों के अंदर ब्रेकअप हो गया है और वो ताजा ब्रेकअप हुआ है, उसको बिल्कुल दोबारा से पैचअप करने के लिए जो पार्टनर होगा जिसके ऊपर हमने करना है ये एनर्जी, क्या करना है, लहसुन की कलियां लेनी है 4, थोड़ी सी अदरक लेनी है, दोनों को मिक्स करके उनको ग्राइंड कर लेनी है, भले या पीस लो जी। एक उनका पेस्ट बनाकर पेपर के ऊपर रखना है, डालना है, पेपर को फोल्ड करना है और राइट हैंड में पकड़ना है, सर के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है जी। उसके बाद 21 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, 21 बार आपने अपना नाम लेना है और एक मंत्र उच्चारण करना है, कुरकुर शांति वश भव नमो। ये मंत्र उच्चारण करने के बाद उस पेपर को जिसमें वो पेस्ट होगा उसको जला देना है, आग के अंदर फेंक देना है। जैसे जैसे वो पेस्ट जलेगा, जैसे जैसे वो पेपर जलेगा, वैसे वैसे आपके रिश्तों की जो नकारात्मकता, जो कड़वाहट है, वो जलना शुरू हो जाएगी, रिश्ते में मजबूती बनती है और ये 100% गारंटी है कि जो ब्रेकअप वो पैचअप में बदलना, ये मेरी गारंटी है जी, वो पैचअप में बदल जाएगा। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब इतनी दूर से आए और इतने अच्छे आपने उपाय बताए, सो बहुत बहुत धन्यवाद इसके। धन्यवाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।